कि क्या ज्यादा कार्टून्स देखने से बच्चे देर से बोलते हैं? बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन जो है वो बच्चों की स्पीच को डिले कर देता है। अगर हम आजकल के टाइम पे बात करें तो बच्चे जो है वो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन पे टाइम स्पेंड करते हैं। उनका ज़्यादातर दिन का जो है 10 से 12 घंटे मोबाइल फ़ोन पे गुजरता है और आपस में मदर के साथ कन्वर्सेशन कम है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो डिले स्पीच में जा रहे हैं। अगर बच्चा डिले स्पीच में है तो उसको मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना दें। अगर एलईडीज वगैरह देखता है मोबाइल के साथ, इतना नहीं स्क्रीन टाइम उसका है तो उसकी वजह भी जो है वो डिले स्पीच में ही हो जाती है। और इसके अलावा मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। घर का इन्वायरमेंट कैसा है, अगर आप सिंगल फैमिली हैं, आपस में बातचीत बच्चों से करने वाले लोग कम हैं, तब भी बच्चा डिले स्पीच में चला जाता है। अगर मदर और फादर दोनों वर्किंग है तब भी बच्चे में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और बच्चा डिले स्पीच में चला जाता है। अच्छा, घर वाले तो ये भी कहते हैं ना कि अगर मोबाइल वगैरह यूज करता है तो यूट्यूब से या बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है उनसे सीख रहा है, क्योंकि आजकल ऐसी वीडियोज हैं जो लर्निंग वीडियोज हैं, आपको वर्ड सिखाए जाते हैं, कलर्स नेम सिखाए जाते हैं। तो क्या ये एक अच्छी चीज नहीं है? बच्चा देख तो रहा है लेकिन बोल नहीं रहा, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहा। अब बच्चे जो हैं वो क्लिनिक पे आते हैं, उनको अपना नाम तक नहीं पता होता कि उनका नाम क्या है। ये ऑटिज्म के सबसे ज्यादा जो है मेजर सिम्टम्स हैं कि बच्चा अपना नाम लेने पर रिस्पॉन्स नहीं करता, बच्चा आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करता। ये जो है वो घर का फैक्टर है। इसके अलावा अगर मदर की प्रेगनेंसी स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी है तब भी बच्चा जो है वो ऑटिज्म और ADHD में चला जाता है।